अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपके साथ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि सिक्योरिटी गार्ड की बहरीन में क्या लाइफ है, सैलरी वगैरह कितनी है और ड्यूटी वगैरह कैसे है सिक्योरिटी गार्ड की बहरीन में। तो ये मेरे भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनसे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड का क्या हिसाब किताब है इधर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, सबसे पहले तो ये बताया कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि उसके लिए कितनी एजुकेशन हो और कद कितना हो, हाइट कितनी हो और इंग्लिश वगैरह भी ज़रूरी है कि नहीं। इसमें ये चीज़ें सब क्लियर कर दें। इसमें थोड़ी बहरीन के लिए क्या हिसाब है? इसमें बेसिकली आपको जो आपकी जो स्टडी है इतनी नहीं होनी चाहिए, मगर ये है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए थोड़ी बहुत इंग्लिश है। इसलिए। बाकी जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो हाइट कितनी हो इसमें, यानी नॉर्मल हाइट का भी कोई इशू नहीं है? नहीं, हाइट का इशू नहीं होता है। बेसिकली ज्यादा इशू यही होता है कि 5 फुट बेसिकली आपकी हाइट होनी चाहिए। 5 फुट हो नॉर्मल चल जाता है, यानी कि इतनी हार्ड नहीं है, इसका वीजा इजीली मिल जाता है। एजुकेशन थोड़ी कम भी हो, बस ये है कि इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए है। जी जी, इंग्लिश लाजमी है इसके अंदर। इंग्लिश लाजमी जी है, बिल्कुल। अरबी नहीं भी आती, इंग्लिश लाजमी है। अरबी बेसिकली नहीं भी आती, आपको इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश जरूरी है जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये बताइए कि इसमें जो क्या हिसाब किताब है सिक्योरिटी गार्ड में, कंपनी क्या कुछ प्रोवाइड करती है, क्या कुछ देती है, यानी खाना पीना, रहाइश, वीजा, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ कंपनी देती है कि नहीं देती, क्या हिसाब है? नहीं, कंपनी बेसिकली आपको हर चीज देती है। आपको रूम प्रोवाइड करती है, आपको वीजा देती है, आने जाने की टिकट देती है, लीव सैलरी देती है, किचन बाथ रूम, मैट्रेस, कंबल, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं देती है। जी जी बिल्कुल। हो सके तो सेपरेट रूम भी यानी दे देती है, अलग रूम भी। सेपरेट रूम ही होता है आपका। बस ये है कि हर चीज कंपनी देती है, मगर खाना आपका अपना होता है। इंटरनेट भी आपका अपना भी होता है। बेसिकली आप जिधर आप ड्यूटी करते हैं उधर भी होता है। अच्छा, यानी कि जिधर ड्यूटी जाना है उधर इंटरनेट भी मिल जाता है, वाईफाई, और बाकी रूम में अपने खुद के लगाना है वो लगा लो, वो अपनी मर्जी है। जी, इधर सिमों पे पैकेज होते हैं, आप लगा सकते हैं उसका भी, वहाँ पे है। ड्यूटी की जगह पे ये है कि इंटरनेट की भी सहूलत मिल जाती है। जी जी बिल्कुल। और बाकी 2 साल बाद आने जाने की टिकट, 2 मंथ की लीव सैलरी, ये सब कुछ भी कंपनी देती है। ये हर चीज कंपनी देती है। ये सब कुछ कंपनी देती है। हाँ, मगर ये चीजें सप्लाई नहीं देती। अच्छा, दूसरा इधर सप्लाई वाला, मैंने ये भी सुना कि सप्लाई का इधर सिस्टम ज्यादा होता है। सिक्योरिटी गार्ड जो है ज्यादातर सप्लाई वाले ही होते हैं, तो सप्लाई का थोड़ा सा आप समझा दे कि वो क्या हिसाब होता है सप्लाई का? सप्लाई का कंपनी से हटके बहुत डिफरेंट होता है। मगर सप्लाई में ये होता है कि जो चीजें आपको कंपनी प्रोवाइड करती है वो चीजें आपको सप्लाई नहीं करती। सप्लाई नहीं करती? जी, सप्लाई आपको सिर्फ वीजा देगी, बाकी कुछ भी नहीं देगी। अच्छा, बाकी वो सब कुछ आपका अपना होता ये है। खाना पीना, रहाइश और बाकी आने जाने का, जो आने जाने की ट्रांसपोर्ट भी सप्लाई देती कि नहीं देती? आने जाने का सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको देगी, वो देगी। हाँ, और वीजा देगी, बाकी खाना पीना, रहाइश, रूम वगैरह, और 2 साल बाद अब बोनस बोनस ये सब ये भी नहीं देती सप्लाई? नहीं, ये सप्लाई ये चीजें कुछ भी नहीं देती, सिर्फ कंपनी देती है। ये चीजें सिर्फ कंपनी देती है। हाँ, कंपनी मेडिकल देगी, रूम देगी, आपका बेसिकली जरूरत की चीजें हैं आपको वो देगी। सिर्फ खाना बेसिकली आपका अपना होता है। खाना कंपनी में, यानी कि कंपनी में ज्यादा फायदा है, सप्लाई से थोड़ा कम फायदा, कंपनी में फायदा थोड़ा ज्यादा हो जाता है। कंपनी में तो फायदा है, मगर सप्लाई में जलील होने वाला साहब है। सप्लाई में जी, वो जलील है इंसान। लेकिन ये भी मैंने सुना कि सप्लाई वाले इधर ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड है, कंपनी इतनी ज्यादा नहीं। कंपनी बाहर से सप्लाई से ही वर्कर को ले लेती है, अगर किसी भी कंपनी को सप्लाई चाहिए ना सिक्योरिटी गार्ड है। नहीं, तो सप्लाई बेसिकली अच्छी नहीं होती, ज्यादा इंसान ढूंढता ही है यहाँ पे सप्लाई बेसिकली। जी, ज्यादा अच्छा यही है कि बंदा अगर कंपनी में उसको वीजा लग रहा है, बेशक कम सैलरी है, वो तो कंपनी बेनिफिट है। यानी अगर कोई आना चाहता है सिक्योरिटी गार्ड में तो सप्लाई से छोड़ के कंपनी में आए तो उसको ज्यादा फायदा, ज्यादा अच्छा बेहतर रहेगा इधर। चाहे सैलरी 10-15 दिनार कम भी हो जाए, कंपनी में ज्यादा सहूलतें होती हैं यानी। जी जी बिल्कुल। और काम भी पक्का ही होता है, ऐसा है कोई डर खतरा नहीं होता। नहीं, आप जब कंपनी में होते हैं तो आप पूरे लीगल होते हैं। पूरे लीगल होते हैं। Yes. ओके। और इसमें जो लाइसेंस की भी जरूरत होती है कि नहीं होती सिक्योरिटी गार्ड के लिए, या लाइसेंस वगैरह का क्या हिसाब है? नहीं, लाइसेंस इस चीज में तो मायने नहीं रखता है। बेसिकली आपका वीजा जो है वो ज्यादा मायने रखता है, सीपीआर आपका मायने रखता है, वो चीजें आपको देखनी पड़ती है। यानी वीजा और सीपीआर वैलिड हो, लाइसेंस ना भी हो तो कोई यानी कि पकड़ेगा भी, एलएमआर वगैरह चेकिंग के लिए भी आएगी तो कोई इतना इशू नहीं है, मसला नहीं है। नहीं, इतना इशू लाइसेंस ना भी हो तो? लाइसेंस ना भी हो तो मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपका वीजा जो है वो होना चाहिए। जितने अगर कुछ कंपनी 6 महीने का लगाती है, कुछ कंपनियां साल का लगाती है, कुछ 2 साल का लगाती है, मगर होना आपका जो ड्यूटी आप करते हैं बेसिक ये नहीं है कि आप खाली सिक्योरिटी का
آپ کوئی بھی ڈیوٹی کرتے ہیں جو آپ ڈیوٹی کرتے ہیں اس کا ویزا لازمی ہونا چاہیے. اس کا ویزا ہونا چاہیے. جی بالکل. ویزا CPR ویلڈ ہو, باقی لائسنس نہ بھی ہو تو اس کا کوئی ایشو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی ایشو اگر ہوگا بھی تو وہ کمپنی کے اوپر ہی آئے گا, ورکر کا کوئی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. نہیں, اس میں اگر کوئی ویزا آپ کا نہیں ہے, کچھ LMR آپ کو پکڑ لیتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, وہ سب کچھ کمپنی کرتی ہے, کمپنی کے اوپر ہی پڑتا ہے. آپ پہ کوئی اتنا وہ ایشو نہیں ہوگا جو کمپنی میں ہوگا. جو کمپنی میں جی پورا جو فائن آئے گا, سب کچھ آئے گا, کچھ بھی کرے گی وہ کمپنی کرے گی, آپ کو نقصان نہیں ہوگا. کوئی نقصان نہیں. نہیں, آپ کا نقصان کوئی نہیں. اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے, اگر تو آپ کی ایجوکیشن اچھی ہے, تعلیم اچھی ہے, یعنی انگلش وغیرہ کافی آپ کو آتی ہے, تو پھر آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو وہ اچھی لوکیشن میں آپ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں, یعنی کہ VIP ایریے میں جدھر انگلش کمیونٹی والے لوگ زیادہ رہتے ہیں, صاف ستھرا ماحول ہے, ادھر آپ کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. انگلش زیادہ کا یہ فائدہ ہے. تو اس کے بعد اس کا جو ہے نا لائسنس جو بنتا ہے, GTS لائسنس ہوتا ہے اس کا. GTS لائسنس کا نام ہوتا ہے, یہ ریفا میں بنتا ہے, بحرین ریفا سے. تو میں تو آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لائسنس اپلائی کرو, بنواؤ لائسنس آپ خود کمپنی سے بات چیت کر کے. آپ کی کمپنی چاہے نہیں بھی بناتی, کیونکہ لائسنس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہے, کمپنی کو بھی فائدہ ہے لیکن آپ کو زیادہ فائدہ ہے. فائدہ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ آپ اگر تو یورپ کنٹری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا ویزا بھی ایزیلی لگے گا اور آپ کی سیلری بھی اچھی لگے گی. اگر تو یورپ کنٹری سے یعنی بحرین سے اگر تو آپ یورپ جانا چاہتے ہیں تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو آپ دوسری کسی بھی کمپنی میں جاب سرچ کرتے ہیں تو آپ کو جاب ایزیلی مل جائے گی, چاہے ان کے پاس 10-15 اور بھی کسی نے CV دی ہے نا, اور بھی بندوں نے 10-15-20 بندوں نے اور نے بھی دی ہے, تو مان لو کہ ان کے پاس لائسنس نہیں تھا, آپ نے CV دیا, آپ کے پاس لائسنس ہے, تو وہ ان سب کو چھوڑ کے آپ کو ہائر کریں گے, آپ کو لیں گے, چاہے آپ کو وہ 10-20 دینار زیادہ سیلری کیوں نہ دیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لائسنس والا بندہ ہے, اس نے ساری کلاسز لیے, ان کو یعنی کہ اس کو سارا نالج ہے, سارا پتہ ہے. تو لائسنس والے بندے کو سیلری بھی جو ہے نا عام دوسرے ورکر سے زیادہ ملتی ہے, یعنی کہ دوسرے کو لگا لو اگر تو 130-140 دینار مل رہی ہے, تو جو لائسنس والا ہے اس کو 160-170 دینار بھی مل سکتی ہے. 20-30 دینار 10-20 دینار زیادہ سیلری ملے گی. لائسنس میں جو کلاسز ہوتی ہے, اس کی کلاسز میں وہ آپ کو سکھاتے ہیں لائسنس کے جو یعنی کہ سیکورٹی گارڈ کے رول وغیرہ ہوتے ہیں, جو فالو چیزیں کرنی ہوتی ہیں, جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا سب کچھ وہ سکھاتے ہیں سیکورٹی گارڈ کے بارے میں. تو اس میں یعنی کہ پھر فائنل آپ نے ایگزام پہلے کلاسز دینی ہوتی ہیں, کلاسز میں وہ آپ کو سکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, پھر آپ کا فائنل ایگزام ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ میں یعنی کہ ایک پیپر میں جیسے اوپر سوال لکھا ہوتا ہے, کوئی بھی مان لو اگر سوال لکھا ہے کہ اگر اس جگہ میں فار ایگزامپل اگر ایک سوال ہے اس جگہ میں اگر تو آگ لگ جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے. نیچے اس کے آپشن دیے ہوتے ہیں, انہوں نے چار آپشن دیے ہوتے ہیں اس میں, یعنی کہ لکھا ہوتا ہے آپ جو فائر والے ہیں ان کو بلائیں گے کال کر کے, یا پولیس کو بلائیں گے, یا خود آگ بجائیں گے, یا پھر آپ ادھر سے بھاگ جائیں گے, آپ کیا کریں گے. ان 4 آپشنوں میں کوئی بھی ایک آپشن آپ نے جو ہے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, ٹک مارک لگانا ہوتا ہے ادھر. ایسے کر کے سوال ہوتے ہیں کافی زیادہ, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کے سوال جو جدھر آپ نے ٹک لگایا ہوا وہ پھر وہ چیز یہ سرچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو سوال ٹک کیے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح. اس میں سے پھر آپ کو جو ہے نا لائسنس دیتے ہیں. لائسنس ایزیلی پاس ہو جاتا ہے, اتنا ہارڈ پروسیس نہیں ہے, ویسے ایزیلی لائسنس بن جاتا ہے. اور اس میں چھٹی وغیرہ کا کیا حساب ہے, یعنی کہ چھٹی ہوتی ہے نارمل کہ 30 کے 30 دن ڈیوٹی ہوتی ہے, یعنی کسی ہالیڈے دن نیشنل ڈے والے دن ہو گیا, یا فرائیڈے کے دن ہو گیا, یا عید کے دنوں میں چھٹی ہوتی ہے کہ ڈیوٹی ہوتی ہے, یا اوور ٹائم ملتا ہے, یہ کیا حساب ہے اس کا؟ نہیں, اس کی تو بیسکلی چھٹی تو کوئی نہیں ہوتی. جو آپ کو عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں, 3 چھٹی عید کی ہوتی ہیں, چھوٹی بڑی عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں, پھر 12 ربیع ہوتی ہے, پھر 9-10 محرم کی چھٹی ہوتی ہے. اس میں آپ کو ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے. آپ کمپنی کے بندے آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں نا, تو اس میں یہ نہیں کہ آپ کو چھٹی نہیں ہے, آپ کو چھٹی ہے مگر آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو اوور ٹائم ملے گا. یعنی ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے لیکن اوور ٹائم ملتا ہے اس کا. جی, کمپنی آپ کو اوور ٹائم دے گی. باقی اس دن بھی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے کہ 12 گھنٹے ہوتی ہے؟ نہیں, سیم ڈیوٹی ہوتی ہے 12 گھنٹے. اس کا اوور ٹائم مل جاتا ہے. جی, آپ کو 12 گھنٹے کا اوور ٹائم ملتا ہے, پلس چھٹی کا بھی جو آپ کے 12 گھنٹے بنتے ہیں وہ 12 گھنٹے کے حساب سے آپ کو پیسے اوور ٹائم کے ملیں گے. اوور ٹائم کے ملیں گے. جی, سیلری ذرا اچھی بن جاتی ہے یعنی الحمدللہ اس میں. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی بہتر یہی ہے کہ بندہ کمپنی میں ڈائریکٹ آئے تو اس کا زیادہ بینیفٹ ہے, زیادہ فائدہ ہے سپلائی سے. جی, کمپنی میں آئے تو وہ بینیفٹ ہے, مگر کمپنی میں یہ ہے کہ آپ کو بیسکلی آپ کسی کے جیسے مستریوں کا کام ہوتا ہے یا کسی اور کا کام ہوتا ہے,
ये कोई होटल लाइन का काम। सप्लाई में बेसिकली आना अच्छा है ही नहीं। अगर आप आते हो पाकिस्तान से तो फ्री वीजा लेके इधर आके काम ढूंढो तो बेहतर है। अगर आप किसी कंपनी के थ्रू होते हो, अगर आपको 2 साल का एग्रीमेंट हो गया तो आपको वो काम करके ही जाना पड़ेगा 2 साल। 2 साल हाँ, वो जैसा भी काम है, वो आपको सीमेंट कहेंगे, आपको सीमेंट भी बनाना पड़ेगा, कुछ भी जो आपको कहेंगे वो आपको करना ही पड़ेगा कंपनी में। हाँ जी। और इसमें सैलरी का भी थोड़ा बताइए, सैलरी का क्या हिसाब किताब होता है? यानी कि 8 घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है या 12 घंटे के हिसाब से मिलती है? और बेसिक सैलरी सिक्योरिटी गार्ड की कितनी होती है इधर बहरीन में? इसमें बेसिकली जो बहरीन में सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी होती है, अब जो सप्लाई की होती है उसकी तो अलग होती है, मगर कंपनी की जो फिक्स होती है वो 140 से 130 होती है। 140 से 130 दिनार होती है जी। फिक्स। ये 12 घंटे की? ये 12 घंटे की होती है। और मगर इसमें छुट्टी कोई नहीं होती। छुट्टी कोई नहीं होती जो, यानी कि सब ओवर टाइम वगैरह, हॉलीडे का ओवर टाइम लगा लगो कि इतनी 140 130 दिनार आ जाए। मंथली आपकी 140 होती है। 140 होती हाँ, है ये अगर वो बेसिकली आपको ईद की छुट्टियां होगी, मुहर्रम की छुट्टियां होगी, उस महीने में आपकी सैलरी आएगी। अब वरना आपकी वो 140 ही सैलरी है। 140 है। और बाकी यानी 8 घंटे के हिसाब से नहीं होती सैलरी कि 8 घंटे के हिसाब से भी कोई कंपनी वगैरह लगा देती नहीं, है? आपकी बेसिकली ड्यूटी 12 घंटे होती है तो 12 घंटे के ही हिसाब से आएगी। 8 घंटे वाला इसमें कोई हिसाब नहीं है। 8 घंटे वाला हिसाब नहीं। जैसे मैं जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उधर तो ऐसा है ना कि 8 घंटे की बेसिक सैलरी है और बाकी ओवर टाइम लगता है जितना मिले, यानी कि आपका 8 नहीं है, 12 घंटे की फिक्स हिसाब है और 12 घंटे के हिसाब से सैलरी आपकी है। 8 घंटे बेसिक ही है, हमारी बेसिक 12 घंटे होते हैं। आपकी बेसिक ही 12 घंटे होती जी, है, हमारी ये बेसिक ही हिसाब। 12 घंटे होती है। और जो ओवर टाइम लग जाए वो थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यानी नॉर्मल जो सैलरी है 140 दिनार इतनी हो जाती है। जी बिल्कुल, 140 दिनार आपकी ओवर टाइम है या नहीं है, मंथली आपको 140 दिनार उन्होंने देना ही देना ही देना। और सप्लाई में भी इतनी होती है कि उसमें थोड़ी कम होती है। नहीं, सप्लाइयों का अलग सिस्टम होता है। कहीं उनको 8 घंटे का होता है, कहीं 12 घंटे का होता है। जैसे आप है, आपको 8 घंटे की ड्यूटी है प्लस 4 घंटे ओवर टाइम है, ऐसे उनका कोई सिस्टम होता है। ऐसे उनका भी होता है। यानी नॉर्मल उसकी भी इतनी सप्लाई में भी जो वर्कर काम करता है इतनी सैलरी आ जाती है 130 140, इससे ज्यादा नहीं, कम नहीं आएगी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। जैसे कि आपको 8 घंटे आपको ड्यूटी दे रहे हैं तो वो आपकी सैलरी भी 80 दिनार 90 दिनार लगाते हैं। जो 8 घंटे ड्यूटी दे रहे हो वो उतनी सैलरी भी कम कर देते हैं, 80 दिनार या जी जी 75 80 दिनार या 85 मगर इतनी उसमें कर देते हैं। मगर उसमें आपको बेनिफिट नहीं है सप्लाई में। जी, कंपनी में बेनिफिट। कंपनी में एक रिकॉर्ड बन जाता है और बोनस वगैरह भी मिल जाता है, ये सब जी कुछ। जी बोनस वगैरह आते हैं। आप साल 2 साल बाद जाते हैं, आपको लीव सैलरी मिलती है, 2 महीने की छुट्टी मिलती है, ये कुछ सब आने जाने की और टिकट देते अगर हैं। यानी कि बंदा बीमार हो जाए तो कंपनी में तो वो मेडिसिन वगैरह लेके देती हैं और छुट्टी देती है कि बिल्कुल नहीं होती? नहीं, वो कंपनी सब कुछ करती है। मेडिकल आपका कंपनी करवाती है। अगर आपका बड़ा नुकसान हो गया, छोटा नुकसान हो गया, वो कंपनी करती है चीज़। कंपनी करती है। हाँ, वो जो आपकी छुट्टी होती है उसका भी आपको पैसा कंपनी देती है। कंपनी पैसा देती है जो छुट्टी का भी। अगर ज्यादा सीरियस हालत है कोई तो फिर जी, अगर आपकी ज्यादा कंडीशन अगर ज्यादा खराब है तो कंपनी आपको टिकट देगी जाने के पाकिस्तान। टिकट भी देगी क्या आप वहाँ पे कंपनी। ये सब कुछ यानी कि फायदा है, यानी कि बेनिफिट है ये जी, सब। कंपनी में बहुत बेनिफिट है। 2 साल से पहले अगर छुट्टी जाना है तो वो अपने खर्चे से जाना पड़ेगा। अगर कोई इमरजेंसी जाना भी है तो वो अपने खर्चे से होता है। जी जी, अगर इमरजेंसी आप जा सकते हैं तो वो कंपनी आपको, अगर अच्छी कंपनी आपकी है जैसे हम लोगों की है, तो हम लोगों को एक तरफ की टिकट देगी, एक तरफ की टिकट आपको लगानी पड़ेगी। अच्छा, आपकी कंपनी अगर अच्छी, जैसे आपकी कंपनी अच्छी है तो आपकी एक तरफ की टिकट भी आपको दे देती है 1 साल बाद? जी, वो और बाप लोग अपनी खुशी से देते हैं। खुशी से। हाँ, नहीं तो कई कंपनी होती है वो कहती है कि आपको आने जाने टिकट आप खुद पे करो, अपने खर्चे में जाओ। हाँ, मगर छुट्टी आपको दे देते हैं। ओके ओके, शुक्रिया। ओके भैया। ओके, आई होप कि ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ यानी कि एक्सप्लेन कर दी, समझा दी। भाई ने हर चीज़ यानी कि अच्छे से क्लियर कर दी। तो इंशाल्लाह अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।